किड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू श्रीराम पब्लिक स्कूल। तो किड्स, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 4th का मैथ्स का चैप्टर 1, जिसकी एक्सरसाइज हम कर रहे थे एग्जामिन योरसेल्फ। तो उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने कर लिया था। तो आज हमें करना है क्वेश्चन नंबर 3। ओके, तो चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट द फॉलोइंग इन वर्ड्स। हमें कुछ नंबर्स दिए हैं, हमें इन नंबर्स को वर्ड्स में लिखना है। ठीक है, नंबर्स के हमें नंबर नेम लिखने हैं अगर मैं आपसे बोलूँ तो चलिए करते हैं शुरू अपना चैप्टर, अपनी वीडियो। तो बच्चों, मैं ये फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला आपको दिख रहा है मेरा कर्सर, इस क्वेश्चन को मैं यहाँ सॉल्व करूँगी। ठीक है, तो हमें दिया हुआ है 16285, यानी कि 16,285, क्योंकि देखो 5 वंस पे है, 8 टेंस पे है, 200 पे है, 6000 पे है और 1 है 10,000 पर। तो ये क्या हो गया हमारा 16,285। तो इसको कैसे लिखेंगे, लिख देते हैं। चलिए, दिख रहा है आप सभी को? अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं आपको यहाँ लाकर दिखाती हूँ। अब मेरे ख्याल से आप लोगों को दिख रहा होगा, है ना। 16,285 ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है। ये मेरे ख्याल से आप सभी को दिख रहा होगा। मैं इसको ले जाकर इसी के नीचे रख देती हूँ, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो ये हमने यहाँ क्या लिखा है, 16,285। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो गया। अब हम चलिए हम देख लेते हैं। मैं आपको डी वाला बताती हूँ, डी वाला कैसे करना है। डी वाले में हमें क्या दिया, डी वाले में हमें नंबर दिया है। हम चलो ना इस नंबर को रीड करते हैं। हम पहले देखते हैं वंस टेंस प्लेस करके। तो 5 हमारा वंस प्लेस पे है, 2 हमारा टेंस प्लेस पे है, 4 हमारा 100 प्लेस पर है, 3 हमारा 1000 प्लेस पर है, 9 हमारा 10,000 प्लेस पर है, यानी कि ये नंबर 10,000 से भी बड़ा है। जो 1 है हमारा वो लाख प्लेस पर है और 4 जो है वो 10 लाख के प्लेस पर है। तो इस नंबर को हम रीड ऐसे करेंगे, 41,93,425। इस तरीके से हम इस नंबर को रीड करेंगे। तो चलिए इस नंबर को हम लिख लें। मैं यहाँ लिखती हूँ, 41 लाख, फिर 93,000, फिर 400, फिर TWENTY25। होप आप लोगों को दिख रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा। थोड़ा सा और आपके लिए मैं ऊपर कर देती हूँ, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आए, है ना। देखो 41,93,425, ये देखो यहाँ देखो लिखा हुआ है 41,93,400,000 की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत है। हाँ, अब बिल्कुल सही है, 43,93,425। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर डी का आंसर हो गया। चलिए, बाकी के जो क्वेश्चन है वो आपको खुद करने हैं, है ना। बाकी के क्वेश्चन आप लोगों को खुद करने हैं। क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर सी और क्वेश्चन नंबर ई आप लोगों को खुद करने हैं। मैं अभी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या दिया है, राइट द पीरियड, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द कलर्ड डिजिट। हमको यहाँ कलर्ड डिजिट दी गई है। देखो हर नंबर में एक डिजिट कलर्ड है। ठीक है, तो हमें इस कलर डिजिट की प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू और प्लेस बतानी है। तो चलिए कोई बात नहीं, कर देते हैं इसको भी, बहुत इजी है। तो ठीक है, हम करते हैं इसको। पहले हमें बताना है पीरियड। पीरियड क्या होता है बच्चों, जैसे ये नंबर 3 है
तो 3 हमें ये जैसे आपको ये कॉमा दिख रहा है, इस कॉमा से हमने इस नंबर को सेपरेट किया हुआ है। ये जो कॉमा के बाद वाला नंबर है ये 1s पीरियड में आएगा, और ये जो कॉमा के आगे वाला नंबर है ये 1000 के पीरियड में आएगा। कैसे, वो मैं आपको बताती हूँ। देखो क्या होता है, नंबर्स में 3 नंबर्स के बाद हम कॉमा लगाते हैं, तो ये 3 नंबर्स वाला जो पीरियड होता है वो 1s पीरियड कहलाता है। फिर उसके बाद वाला जो पीरियड होता है वो 1000 पीरियड कहलाता है, और फिर उसके बाद वाला जो पीरियड होता है वो लैक पीरियड कहलाता है। ठीक है, तो ये होता है पीरियड। ये 3 नंबर 1s पीरियड में आते हैं। हालांकि ये है 100 प्लेस पर ये नंबर का जो पीरियड है ये 1s पीरियड में आता है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें इसका पीरियड लिखना है, तो मैं इस क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व करती हूँ। पीरियड लिखना है सबसे पहले हमें, तो लिख देते हैं पीरियड इज इक्वल्स टू 1s, क्योंकि 1s पीरियड में आया है। ठीक है, फिर हमें लिखना है प्लेस। प्लेस इज इक्वल्स टू, अब प्लेस कौन सी है, देखो 1s, 10s, 100 प्लेस पर है तो हम यहाँ प्लेस लिखेंगे 100 प्लेस पर आया है। फिर हमें लिखना है प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू इज इक्वल्स टू, अब इस नंबर की प्लेस वैल्यू क्या है, इस नंबर की प्लेस वैल्यू है 300, तो यहाँ आएगा 300 हो गया। अब हमें लिखना है फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू इज इक्वल्स टू, अब फेस वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू किसी भी नंबर की जब हम फेस वैल्यू लिखते हैं तो वह नंबर ही स्वयं उसकी फेस वैल्यू होता है। अगर हम 3 की फेस वैल्यू लिखेंगे तो 3 की फेस वैल्यू होती है 3। अगर इसी जगह पर अगर 4 होता तो 4 की फेस वैल्यू होगी 4। तो किसी भी नंबर की फेस वैल्यू स्वयं वो नंबर ही होता है। तो ये मैंने क्वेश्चन नंबर 4 का ए वाला क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, आपको थोड़ा कंफ्यूजन ना हो। क्वेश्चन नंबर 4 का ए क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ मैंने इसको सॉल्व कर दिया है। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन बता देती हूँ जिससे आपको थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर हो जाए। मैं आपको डी वाला ही चलिए बता देती हूँ, क्वेश्चन नंबर डी। तो इसमें मुझे सबसे पहले 9 की बतानी है पीरियड, तो लिख देती हूँ मैं पीरियड 9 का क्या है। देखो मैंने आपको बताया कॉमा के पहले ये जो 3 नंबर होते हैं ये 1s पीरियड में आते हैं, फिर कॉमा के बाद ये जो 2 नंबर होते हैं ये 1000 पीरियड में आते हैं, और फिर इस कॉमा के बाद बाकी के जो 2 नंबर होते हैं वो लैक पीरियड में आते हैं। ठीक है, ऐसे ही चलता जाता है आगे। तो ये जो 9 है ये 1000 पीरियड में है, तो यहाँ आएगा 1000। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, लिखना है प्लेस। तो चलिए प्लेस लिखते हैं, PLACE प्लेस। इसका प्लेस क्या है कौन बताएगा, जैसे कि यहाँ पे है 1s, 10s, 100, 1000, तो ये कौन से प्लेस का हुआ 10,000 पर, लिखते हैं 10,000। ओके, अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट हमें बताना है इसका प्लेस वैल्यू। तो चलिए प्लेस वैल्यू लिखते हैं, प्लेस वैल्यू इज इक्वल्स टू, क्या है प्लेस वैल्यू 90,000, क्योंकि ये 10,000 की लाइन में है तो हम यहाँ लिखेंगे 90,000। ओके, अब हमें लिखना है इसका फेस वैल्यू। तो चलिए हम फेस वैल्यू इसकी लिख देते हैं, फेस वैल्यू इज इक्वल्स टू, अब मैंने आपको बताया किसी भी नंबर का फेस वैल्यू स्वयं वह नंबर ही होता है, तो 9 की फेस वैल्यू होगी 9। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर ए मैंने बताया है, डी मैंने बताया है। इतना मुश्किल नहीं है, अगर आप करेंगे अच्छे से तो आप बहुत ईजी है, आप आराम से कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दिया है, राइट द फॉलोइंग इन एक्सपेंडेड फॉर्म। ये जो नंबर हैं इन्हें हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है बच्चों, नंबर को अच्छे से बड़ा करके हमें बताना है कि ये नंबर किस तरीके से बना हुआ है। मैं आपको एक करके बताती हूँ, आपको और अच्छे समझ में आएगा। जैसे मुझे एक क्वेश्चन नंबर ए ही दिया है, ये मुझे दिया है 26,802। ठीक है, अब ये नंबर किस तरीके से बना ये मैं आपको बताती हूँ।
तो ये नंबर है 26,802। तो सबसे पहले तो 20,000 बना होगा, है ना, सबसे पहले बना होगा 20,000, फिर आपका बना होगा 6,000, फिर आपका बना होगा 800। अब टेंस प्लेस में हमें कुछ नहीं दिया तो हम इसको छोड़ देंगे, फिर आपका आया 2। तो ये हो गया हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, 20,000 में 6,000 प्लस करेंगे तो बनेगा 26,000, फिर 26,000 में 800 प्लस करेंगे तो बनेगा 26,800, और 800 में 2 प्लस करेंगे तो बनेगा 26,802। ठीक है, तो चलिए मैं आपको मैं आपको सी वाला करके बताती हूँ। ठीक है, सी वाला हमें क्या दिया है, 1,35,819। तो ये भी बहुत इजी है, कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले बना होगा आपका 1 लाख, ठीक है, फिर आपका क्या बना होगा 30,000, फिर आपका क्या बना होगा 5,000, फिर आपका क्या बना होगा 800, फिर बना है हमारा 10, और फिर बना है हमारा 9। इस तरीके से हमारा ये पूरा नंबर बन के रेडी हो गया। ठीक है, पहले 1 लाख में पहले हमने 30,000 जोड़े होंगे तो हमारा बना 1,30,000। फिर 30,000 में हमने 5,000 जोड़े होंगे तो हमारा बना 1,35,000। फिर 35,000 में हमने 800 जोड़ा होगा तो क्या हमारा बना 1,35,800। 800 में हमने 10 जोड़ा होगा तो 1,35,810 बना, और 10 में हमने 9 ऐड किया होगा तो हमारा बना 1,35,890। मेरे ख्याल से अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एक्सपेंडेड फॉर्म में हमें नंबर्स को किस तरीके से लिखते हैं और कैसे लिखना है। तो बाकी की जो ये 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर बी, डी और ई, ये आपको खुद करने हैं। ठीक है, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर ए और सी यहाँ पर बता दिए हैं। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, राइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये जो फॉर्म हमें दी थी, ये वाली, इससे ऊपर वाले क्वेश्चन की, ये हमें एक स्टैंडर्ड फॉर्म दी थी, हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में करना था। अब हमें जो क्वेश्चन दिया है वो एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया है, देख सकते हैं आप, और हमें करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो ये भी बहुत ईजी है, ईजिली हम कर देंगे। तो चलिए करते हैं। तो हमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, 40,000 प्लस 3,000 प्लस 200 प्लस 70 प्लस 5। तो जब हम 40,000 में 3,000 को ऐड करेंगे तो हमारा क्या बनेगा 43,000। तो ये हमारा बन गया 43,000। ठीक है, अब 43,000 में अगर हम 200 प्लस करेंगे, अगर हम 200 करेंगे मान लो, तो ये हमारा क्या बनेगा, ये हमारा बनेगा 43,200 ये हमारा बनेगा। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। अब अगर हम इसमें 70 प्लस करेंगे 200 में तो हमारा क्या बनेगा, हमारा बनेगा 43,270। ठीक है, अब अगर इसमें हम 5 प्लस करेंगे तो हमारा क्या बनेगा 43,275। तो ये हमारा लास्ट में, ये हमारा फाइनल आंसर है 43,275। चलिए एक और क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन नंबर सी बताती हूँ। सी में हमें क्या दिया है, सबसे पहले हमें दिया है 77 लाख। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या दिया है 7 लाख। तो 7 लाख में अगर मैं 40,000 ऐड करूंगी तो क्या आएगा मेरा आउटपुट, देखते हैं। 7 लाख प्लस 40,000 is equals to 70 7,40,000
1000। ओके, अब ठीक है, तो ये हमारा 7,40,000 हो गया। अब अगर इसमें मैं 6,000 ऐड करूं तो ये मेरा क्या आउटपुट देगा? ये मेरा आउटपुट देगा 7,46,000। ओके, अब अगर मैं 46,000 में भी 70 ऐड करूं तो ये मेरा क्या आउटपुट देगा? ये मेरा आउटपुट देगा 7,46,070। ये मेरा आउटपुट आएगा मेरे ख्याल से। समझ में तो आ रहा है ना आप लोगों को? अब अगर मैं इसमें भी 2 ऐड कर दूं तो ये कितना आउटपुट देगा? ये आउटपुट देगा 7,46,072। तो ये मेरा फाइनल आउटपुट है 7,46,072। तो चलिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3, मतलब क्वेश्चन नंबर 6 का हमने सी कर लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसके जो बाकी के क्वेश्चन है वो आप लोगों को खुद करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो इसके आगे का चैप्टर, आगे की जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अभी के लिए क्वेश्चन नंबर 6 तक आप पढ़िए और इन क्वेश्चंस को आप, जो मैंने क्वेश्चंस आपको दिए हैं वो आप अपनी नोटबुक में कीजिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।